हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 का अभ्यास प्रश्न। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक करा दिया था। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ध्यान दें, 9 पिको फैरड, ठीक है, 9 पिको फैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। 9 पिको फैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। नंबर ए, संयोजन की कुल धारिता क्या है। नंबर 2, यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण अर्थात सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र का क्या विभवांतर होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न में आप देख रहे हैं 2 चीजें पूछी गई हैं। पहला, आपको कुल धारिता बताना है, और दूसरा, जब हम इसको 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ते हैं तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 6, 9 पिको फैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो जो क्वेश्चन में धारिता दी गई है पहले उसको लिखते हैं। क्वेश्चन में धारिता दी गई है, आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। धारिता दिया है आपका 9 पिको फैरड। ठीक है, 9 पिको फैरड धारिता है। किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में। प्रश्न में जो दिया गया है किसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। 9 पिको फैरड धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो आपको बताना है संयोजन की कुल धारिता। तो आप जानते हैं सूत्र कि श्रेणी क्रम में संयोजन की धारिता, श्रेणी क्रम में संयोजन की धारिता क्या होती है? सूत्र 1/C बराबर 1/C1 धन 1/C2 धन 1/C3। ठीक है, कितने के लिए है? 3 संधारित्र के लिए यह सूत्र लागू होता है। 3 है तो यह हो गए। अब 1/C बराबर मान कितना है? 9 पिको फैरड, तो C1 की जगह 9 हो गया, अब प्लस C2 के जगह 9 हो जाएगा, अब प्लस C3 के जगह भी 9 पिको फैरड हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। 1/C बराबर लघुत्तम क्या हो जाएगा? 9। 9 से 9 भाग देंगे तो 1 बचेगा, और 1 में 1 गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इस तरह इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, तो यह हो जाएगा आपका 3/9। तो C बराबर क्या हो जाएगा? उल्टा कर देंगे, 9/3 भाग देंगे, 3 त्रिका 9, तो यह हो गया आपका 3 पिको फैरड। 3 पिको फैरड। इसको फैरड में लिखना हो तो 3 गुणे पिको का मान 10⁻12 फैरड। 3 गुणे 10⁻12 फैरड, यह आपका आंसर हो गया पहला। इसका दूसरा पार्ट जो पूछ रहा था, बी पूछ रहा था, इसमें यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा जाए। संयोजन को कितने वोल्ट के सप्लाई से जोड़ रहे हैं? 120 वोल्ट के सप्लाई से अगर जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा? तो आप जान रहे हैं कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश समान होगा। श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होता है? समान होता है। ठीक है, तो पहले हम आवेश निकालते हैं, उसके बाद विभवांतर निकालेंगे। ठीक है, आप जान रहे हैं कि श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश क्या होगा? समान होगा। आवेश समान होगा। ठीक है, मान निकाल लेते हैं। अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV। आवेश Q बराबर सूत्र क्या होता है? CV। C का मान आप निकाल चुके हैं, 3 गुणे 10⁻12, 3 गुणे 10⁻12 फैरड, और V का मान कितना दिया है? 120 वोल्ट। 120 वोल्ट, यह कितना हो गया आपका? 12 × 36, 360 गुणे 10⁻12 कूलाम।
ठीक है, दशमलव को 2 अंक पीछे करेंगे, ये ऋण 12 का ऋण 10 हो जाएगा, तो 3.6 गुणे 10 पे ऋण 10 कूलाम। तो श्रेणी क्रम में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान समान होगा, अतः प्रत्येक संधारित्र पर आवेश Q बराबर CV कितना होगा आवेश 3.6 गुणे 10 पे ऋण 10 कूलाम होगा। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर, विभवांतर भी बराबर Q बटे C1, विभवांतर भी बराबर Q बटे C1। तो आवेश कितना निकला है 3.6 गुणे 10 पे ऋण 10, और C1 का मान कितना है 9 पिको फैरड, 9 पिको फैरड, 9 गुणे 10 पे ऋण 12, 9 गुणे 10 पे ऋण 12 फैरड। अब इसको सॉल्व करेंगे, यह हो जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 चौक 36.4, ठीक है 0.4, यह हो गया आपका। और यह आपका 10 पे ऋण 12 ऊपर जाएगा तो धन 12 हो जाएगा, और धन 12 में से ऋण 10 घट जाएगा, क्या बचेगा 10 पे धन 2 बचेगा, 10 पे धन 2 बचेगा। दशमलव को पीछे करते हैं, ठीक है, तो 4 गुणे 10 पे 1 हो जाएगा, मतलब 10 पे 1 मतलब 10, और 4 में 10 से गुणा करेंगे 40 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका 40 वोल्ट हो जाएगा। विभव जो होगा प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा, तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर जो होगा वह 40 वोल्ट होगा। क्या, क्योंकि प्रत्येक संधारित्र के लिए C का मान सेम है, सब कितना है 9 पिको फैरड है, C1 भी 9 पिको फैरड, C2 भी 9 पिको फैरड, और C3 भी 9 पिको फैरड है। सब पर आवेश का मान समान है, तीनों संधारित्र पर आवेश का मान समान है, तो V बराबर प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर V बराबर Q बटा C, Q बटा Q का मान रख दिए, और C1 का मान C2 चाहे C3 किसी का मान भी रखें सेम ही होगा, तो आपकी वैल्यू आ गई 40 वोल्ट। ठीक है, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 2 पिको फैरड, 3 पिको फैरड और 4 पिको फैरड, ठीक है, धारिता वाले 3 संधारित्र को पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, तो जो मान दिया गया है C1, C2 और C3, 3 संधारित्र है जिसका मान कितना है 2 पिको फैरड, 3 पिको फैरड और 4 पिको फैरड, यह दिया हुआ है। 3 संधारित्र को किस क्रम में जोड़ा गया है, पार्श्व क्रम में, ठीक है, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। आपको निकालना है संयोजन की कुल धारिता। पहला क्या निकालना है, संयोजन की कुल धारिता, संयोजन की कुल धारिता। दूसरा आपको निकालना है, हाँ, यदि संयोजन को 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए, 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दें तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या निकालना है, प्रत्येक संधारित्र, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश का मान निकालना है। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। प्रश्न दिया है 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र हैं, इनको पार्श्व क्रम में समांतर क्रम में जोड़ा गया है, संयोजन की कुल धारिता निकालिए। तो आप सूत्र जानते हैं, ठीक है, समांतर क्रम में संयोजन की कुल धारिता क्या होगी, पार्श्व क्रम मतलब समांतर क्रम, समांतर क्रम में संयोजन, संयोजन की कुल धारिता, सूत्र क्या होता है, C बराबर C1 धन C2 धन C3, 3 है, C बराबर C1 धन C2 धन C3। मान रखते हैं C बराबर, C1 का मान कितना है 2 पिको फैरड, C2 का मान 3 पिको फैरड और C3 का मान 4 पिको फैरड। यह हो गया आपका 9 पिको फैरड, 9 पिको फैरड यह हो गया। चेंज कर सकते हैं पिको को, तो 9 गुणे 10 पे ऋण 12 फैरड,
9 गुणे 10 फील्ड 12 फैरेड। यह हो गया समांतर क्रम में संयोजन की कुल धारिता। ठीक है, फिर इसमें यह तो एक आंसर हो गया। बी पूछ रहा है कि यदि 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र का आवेश कितना होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। ठीक है, समांतर क्रम में प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर समान होता है। ठीक है, विभवांतर क्या होता है, समान होता है। ठीक है, तो अब जो है हमको क्या निकालना है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है। अब एक एक करके निकालते हैं। अतः C1 पर आवेश Q बराबर CV होता है। ठीक है, Q बराबर CV, तो Q1 बराबर C1 भी। C1 का मान कितना है, 2 पिको फैरेड। चेंज करेंगे, 2 गुणे 10 फील्ड 12 फैरेड, 2 गुणे 10 फील्ड 12 फैरेड। और V का मान कितना है, CV भी कितना है, 100 वोल्ट। V क्या है, 100 वोल्ट। 100 को लिख सकते हैं 10 पे 2, 10 पे 2 लिख सकते हैं। 10 पे 10 2 लिखेंगे तो इससे 2 माइनस हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 पे ऋण 10, 2 गुणे 10 पे ऋण 10 गुलाम। यह हो गया आपका C1 पर आवेश। C1 पर आवेश कितना निकला, 2 गुणे 10 फिर 10 गुलाम। अब देखते हैं C2 पर आवेश Q2 बराबर C2 भी। C2 का मान कितना है, 3 पिको फैरेड, तो 3 गुणे 10 फील्ड 12 फैरेड। और V का मान 100 वोल्ट। 100 को लिख सकते हैं 10 पे 2, 10 पे 2 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 गुणे 10 फील्ड 10 गुलाम, 3 गुणे 10 फील्ड 10 गुलाम। यह हो गया C3 पर आवेश Q3 बराबर C3 इंटू V। C3 का मान कितना है, 4 पिको फैरेड, तो 4 गुणे 10 फील्ड 12 फैरेड इंटू V का मान 100 वोल्ट। 100 को 10 पे 2 लिख सकते हैं, 10 पे 2 माइनस हो जाएगा, तो 4 गुणे 10 फील्ड 10 गुलाम, 4 गुणे 10 फील्ड 10 गुलाम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका 100 वोल्ट सप्लाई देने पर प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो C1 पर आवेश होगा 2 गुणे 10 फील्ड 10, C2 पर आवेश होगा 3 गुणे 10 फील्ड 10, और C3 पर आवेश होगा 4 गुणे 10 फील्ड 10। ठीक है, यह हो गया आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, पहले समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है पट्टिकाओं के बीच वायु वाले, मतलब यहाँ पर पट्टिकाओं के बीच क्या है, वायु है। पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल 6 गुणे 10 फील्ड 3 मीटर स्क्वायर है तथा उनके बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र है जो वायु में रखा गया है। इसमें प्रत्येक पट्टिका का क्षेत्रफल दिया है, ए का मान दिया गया है जो है 6 गुणे 10 फील्ड 3 मीटर स्क्वायर, 6 गुणे 10 फील्ड 3 मीटर स्क्वायर ए का मान दिया है। पट्टिका के बीच की दूरी डी दिया गया है 3 मिलीमीटर। पट्टिका के बीच की दूरी 3 मिलीमीटर है, अर्थात 3 गुणे 10 फील्ड 3 मीटर। ठीक है, 3 गुणे 10 फील्ड 3 मीटर हो जाएगा। और क्या करा, संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। ठीक है, आपको धारिता का मान C का मान बताना है, समांतर पट्टिका संधारित्र के लिए C का मान बताना है। और यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, यदि इसको 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र के पट्टिका पर कितना आवेश होगा। तो संधारित्र के पट्टिका पर आवेश Q का मान भी
बताना है यदि 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A बटा D होती है, लेकिन यहाँ पे Y में रखा है तो K का मान 1 रख देंगे। ठीक है, तो Y के लिए क्या सूत्र होता है, तो Y के लिए लिखते हैं C0। Y के लिए क्या लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका C0। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A बटा D यह सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं Y C बराबर होता है K एप्सिलॉन नॉट A बटा D। वायु यहाँ पर है तो K बराबर 1 हो जाएगा, तो जब K बराबर 1 हो जाएगा तो यह सूत्र हो जाएगा, तब उसको लिखते हैं C0। C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। ठीक है, मान रखते हैं C0 बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुणे 10 पे ऋण 12 होता है। क्षेत्रफल यहाँ पे दिया है 6 गुणे 10 पे ऋण 3, क्षेत्रफल प्रश्न में दिया है 6 गुणे 10 पे ऋण 3 मीटर स्क्वायर। अब बटे D का मान दिया है 3 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर को चेंज किए 3 गुणे 10 पे ऋण 3 मीटर हो जाएगा, तो 3 गुणे 10 पे ऋण 3 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10 पे ऋण 3 मीटर से 10 पे ऋण 3 मीटर कैंसिल हो गया, 3 एकम 3, 3 दूना 6 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8.85 में, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2 पचे 10 को शून्य हासिल लग एक, 2 8 16 1 17 को 7 हासिल लग एक, 2 8 16 1 17। ठीक है, 2 अंक पे दशमलव 17.7, 17.7 हो जाएगा, गुणे 10 पे। ठीक है, यह हो जाएगा 10 पे ऋण 12, 10 पे ऋण 12 फैरेड। ठीक है, तो आपने देखा कि पहला आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, पहला आंसर आपने देखा, संधारित्र की धारिता की गणना करना था, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का मान कितना निकला 17.7 गुणे 10 पे ऋण 12 फैरेड, जिसको लिख सकते हैं लगभग 18 पीको फैरेड। 10 पे ऋण 12 को पीको लिख सकते हैं, तो 17.7 या दशमलव के बाद 7 है, 5 से अधिक है। ठीक है, तो इसको हटाएंगे तो 7 की जगह 8 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका 18 पीको फैरेड। तो लगभग 18 पीको फैरेड आपका आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न में पूछ रहा था कि यदि 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दें, 100 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक प्लेट पर, संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश होगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर आवेश। संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर आवेश, संधारित्र के प्रत्येक प्लेट पर आवेश Q0 बराबर C0 V0, Q0 बराबर C0 V0। C0 का मान 18 गुणे 10 पे ऋण 12 फैरेड और V0 का मान 100 वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा गया था, V का 0 का मान 100 हो गया। यह हो गया आपका, 100 को लिख सकते हैं 10 पे 2, तो 10 पे 2 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 18 गुणे 10 पे ऋण 10, 18 गुणे 10 पे ऋण 10, इसको लिख सकते हैं दशमलव 1 अंक पीछे करेंगे 1.8 गुणे 10 पे ऋण 9 कूलाम, 1.8 गुणे 10 पे ऋण 9 कूलाम। ठीक है, यह पूछा गया था आपका क्वेश्चन नंबर। प्रत्येक पट्टिका पर कितना आवेश होगा, तो प्रत्येक पट्टिका पे आपने आवेश का मान निकाल लिया, 1.8 गुणे 10 ऋण 9 कूलाम होगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है अभ्यास 2.8 में, अच्छा पिछले वाला प्रश्न अभी जो आपने सॉल्व किया है, संधारित्र के पट्टिका के बीच यदि 3 मिलीमीटर मोटी अब्रक की एक सीट, ठीक है, रख दें जिसका परावैद्युतांक के बराबर 6 हो, तो स्पष्ट कीजिए कि क्या होगा जब विभव संभरण जुड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो आपको कह रहा है कि अगर 3 मिलीमीटर अब्रक का मोटा सीट जिसका परावैद्युतांक 6 है, के का मान 6 है, इसको संधारित्र के बीच में रख दिया जाए, तब क्या होगा जब उसको सप्लाई से जुड़ा ही रहेगा, उस कंडीशन में क्या होगा। और दूसरा, जब हम सप्लाई जो वोल्टेज दे रहे हैं उसको हटा लेंगे तब क्या होगा। ठीक है, यह बातें आपको बतानी है, तो आइए देखते हैं इसको।
तो यह तो आपका आवेश का मान निकल चुका है 1.8 × 10⁻⁹ कूलाम। जब पहले देखते हैं, जब प्लेटों के बीच, जब क्वेश्चन नंबर 9, जब प्लेटों के बीच 3 मिलीमीटर, कितना 3 मीटर, 3 मिलीमीटर मोटी, 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की शीट, अभ्रक की शीट, 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की शीट जिसका परावैद्युतांक, जिसका परावैद्युतांक कितना दिया है, k बराबर 6, जिसका परावैद्युतांक k बराबर 6 रखी जाती है, ठीक है, तब नई संधारित्र की धारिता, ठीक है, जब उसको 6 परावैद्युतांक वाला 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक की शीट रखेंगे तब संधारित्र की धारिता क्या होगी, निकालते हैं। तो सूत्र क्या हो जाएगा, C बराबर K C0, C बराबर K C0 हो जाएगा। K का मान 6 है और C0 का मान आप निकाले हैं 18 पिको फैरड, यहाँ पे 18 पिको फैरड रखेंगे, यह हो गया 18 छक्का 108, तो यह हो गया 108 पिको फैरड, ठीक है। तो जब 3 मिलीमीटर मोटी अभ्रक के शीट को, जिसका परावैद्युतांक के बराबर 6 है, इसको आप रखेंगे तो संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, तो C बराबर K C0 हो जाएगी। K का मान 6 है, C0 का मान 18 पिको फैरड है, तो इस तरह से C का मान हो जाएगा 108 पिको फैरड, 108 पिको फैरड हो जाएगा, ठीक है। अब पूछा जा रहा है A, जब वोल्टेज सप्लाई 100 वोल्ट रहता है तब नया आवेश क्या होगा, ठीक है। तो जब वोल्टेज सप्लाई कितना 100 वोल्ट, ठीक है, रहता है, उस कंडीशन में क्या होगा, मिटाते हैं ऊपर से, ठीक है। सप्लाई विभव कितना कह रहा है, 100 वोल्ट, 100 वोल्ट से सप्लाई से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उस कंडीशन में आवेश क्या होगा, तो Q बराबर C V0, Q बराबर C V0। C का मान कितना निकला है, 108 पिको फैरड, 108 पिको फैरड, तो C की जगह हो जाएगा 108 पिको का मतलब 10 पीरियड 12 फैरड हो गया, और वोल्टेज का कितना है 100 वोल्ट, तो यह हो गया 100 का मतलब 10 पे 2 इसे माइनस हो जाएगा, तो 108 गुणे 10 पीरियड 10, 108 गुणे 10 पीरियड 10, इसको जो है 10 पीरियड 10 है, दशमलव को 2 अंक पीछे करेंगे, आगे करेंगे, ऋण 10 में से 2 कम हो जाएगा, तो 1.08 गुणे 10 पीरियड 8, 1.08 गुणे 10 पीरियड 8 कूलाम। तो जब वोल्टेज सप्लाई 100 वोल्ट रहता है उस समय नया आवेश Q बराबर कितना हो जाएगा, 1.08 गुणे 10 पीरियड 8 कूलाम हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्लेटों पर आवेश बढ़ जाएगा, प्लेटों पर आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। प्लेटों पर आवेश कितना था, 1.8 गुणे 10 पीरियड 9 कूलाम था, 1.8 गुणे 10 पीरियड 9 कूलाम था, लेकिन जब पट्टिका रख देते हैं 6 परावैद्युतांक वाला तो आवेश बढ़ के 1.08 गुणे 10 पीरियड 8 कूलाम हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, 1.08 गुणे 10 पीरियड 8 कूलाम हो जाता है, अर्थात आवेश का मान बढ़ जाता है, प्लेटों पर आवेश क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। यह अतिरिक्त आवेश जो है बैटरी में सप्लाई दिया गया है, ठीक है, यह अतिरिक्त आवेश जो है बैटरी द्वारा दिया गया है, बैटरी के द्वारा यह अतिरिक्त आवेश दिया गया है जो बढ़ा है, ठीक है। ये तो ए था। अब बी देखते हैं। अब कह रहा है कि जब सप्लाई हटा लिया जाए, ठीक है, प्रश्न कह रहा था कि जब संभरण हटा लिया जाए, हटा दिया जाए, जब सप्लाई हटा देंगे, ठीक है, तब क्या होगा, तो तब संधारित्र पर आवेश जो होगा वह नहीं बदलेगा, संधारित्र पर आवेश Q0 अपरिवर्तित रहेगा, Q0 अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है।
उस समय प्लेटों के बीच विभवांतर V0 से भी गिर जाता है। V0 से घट के क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, गिर जाता है, V0 से भी गिर जाता है। ठीक है, तो जब सप्लाई हटा देंगे तब संधारित्र पर आवेश जो है Q0 वह नहीं बदलेगा, वह अपरिवर्तित रहेगा। जब सप्लाई हटा देते हैं तो संधारित्र पर आवेश Q0 अपरिवर्तित रहता है और प्लेटों के बीच का विभवांतर घट जाता है, V0 से घटकर V हो जाता है। ठीक है, तो वैल्यू कितना होगा, तो V बराबर Q0 बटा C। V बराबर क्या हो जाएगा, Q0 बटा C हो जाएगा, Q0 बटा C। Q0 का मान क्या होगा, C0 V0 बटा C। C का मान KC0, C का मान क्या होता है, KC0, KC0। ठीक है, तो V बराबर Q0 बटा C, तो Q0 का मान क्या होगा, C0 V0 और C का मान KC0। C0 से C0 कट जाएगा, क्या बचेगा, V0 बटा K, V0 बटा K। V0 का मान कितना है, 100 वोल्ट है और K का मान 6 है, तो वोल्टेज V बराबर क्या हो जाएगा, 6 से भाग दे देंगे तो यह हो जाएगा आपका 6 कम 6, 4 40 हो जाएगा, 36 छः 36 हो जाएगा, 4 तो 6.67 वोल्ट हो जाएगा, 6.67 वोल्ट। ठीक है, तो जब आप सप्लाई को हटा देंगे उस कंडीशन में विभव क्या हो जाएगा, तो उस कंडीशन में विभव 16.67 वोल्ट हो जाएगा, 16.67 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जब वोल्टेज सप्लाई 100 वोल्ट रहता है तो नया आवेश जो होगा वह 1.08 कूलाम हो जाता है, अर्थात प्लेटों पर आवेश बढ़ जाता है। और यह जो अतिरिक्त आवेश जो है बैटरी द्वारा सप्लाई किया जाता है, और जब सप्लाई हटा लिया जाता है तो उस कंडीशन में आवेश जो है Q0 वो नहीं बदलता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि सप्लाई को हटा लिया जाता है, इसलिए आवेश अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन प्लेटों के बीच का विभवांतर जो है वो घट जाएगा, वह V0 से घटकर V हो जाएगा। ठीक है, तो वह क्या होगा, तो V बराबर Q0 बटा C होगा, Q0 बराबर होगा C0 V0 और C बराबर होगा K C0, C0 C0 से कैंसिल हो गया, V0 बटा K, V0 का मान 100 वोल्ट है और K का मान 6, भाग दे दिए तो वोल्टेज का मान आ गया 16.67 वोल्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा हुआ है। 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र है जो 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र है जो 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थितिज, ठीक है, संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। संधारित्र में आपको बताना है स्थिर वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, संधारित्र का मान कितना है, 12 पिको फैरेड। संधारित्र का मान क्या है, 12 पिको फैरेड। 12 पिको फैरेड का एक संधारित्र है जो 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। ठीक है, संधारित्र में कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, 12 पिको फैरेड का संधारित्र है, सी का मान कितना दिया है, 12 पिको फैरेड। बदलेंगे तो ये हो जाएगा 12 गुणे 10 फैरेड 12 फैरेड। ठीक, 50 वोल्ट की बैटरी है, भी का मान कितना है, 50 वोल्ट की बैटरी है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। ठीक है, तो स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी, यू का मान आपको बताना है। ठीक है, तो संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा
संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। संधारित्र में संचित ऊर्जा U बराबर क्या होगा? 1/2 CV स्क्वायर। तो 1/2 C का मान कितना है? 12 गुणे 10 पे ऋण 12, ये C का मान हो गया। और V का मान कितना है? 50 वोल्ट। V का स्क्वायर मतलब 50 का स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ये हो गया 6 गुणे 10 पे ऋण 12 और 50 का स्क्वायर 50 गुणे 50 हो गया। ठीक है, अब इसको हल करते हैं, तो 6 गुणे 10 पे ऋण 12 और इंटू ये हो गया आपका 50 25 2500 हो गया। ठीक है, अब गुणा करते हैं इसका, 0 0, 6 25 30 को शून्य हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15। ठीक है, अब गुणे 10 पे ऋण 12, दशमलव को आगे करते हैं, 10 ऋण 12 कम होता जाएगा, एक अंक करेंगे, ऋण 12 का ऋण 11 हो जाएगा, ऋण 10 हो जाएगा, ऋण 9 हो जाएगा और ऋण 8 हो जाएगा। तो 1.5 गुणे 10 पे ऋण 8, 1.5 गुणे 10 पे ऋण 8 जूल। 1.5 गुणे 10 पे ऋण 8 जूल, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 200 वोल्ट सप्लाई से 200 वोल्ट सप्लाई से एक 600 पिकोफैरेड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। ठीक है, संधारित्र का मान कितना है? 600 पिकोफैरेड और सप्लाई उसको कितना दिया गया है? 200 वोल्ट से उसको चार्ज किया जा रहा है, आवेशित किया जा रहा है। फिर इसको संभरण से वियोजित कर देते हैं, फिर इसको सप्लाई से हटा देते हैं और तथा एक अन्य 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। ठीक है, 600 पिकोफैरेड वाले अनावेशित अनचार्ज संधारित्र से जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होता है? तो आप देख रहे हैं 200 वोल्ट की सप्लाई से 600 पिकोफैरेड संधारित्र को चार्ज किया जा रहा है और फिर इसको सप्लाई से हटाकर एक दूसरे 600 पिकोफैरेड वाले अनचार्ज अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं। ठीक है, 600 पिकोफैरेड वाला संधारित्र तो चार्ज हुआ है 200 वोल्ट के सप्लाई से, लेकिन उसको सप्लाई हटा करके इसको 600 पिकोफैरेड वाला दूसरा संधारित्र जो अनचार्ज है उससे जोड़ देते हैं। इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास होगा, कितनी ऊर्जा का लॉस होगा, यह आपको बताना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। ऊर्जा का ह्रास निकालना है, तो ऊर्जा का ह्रास आपको निकालना है, ऊर्जा में अंतर डेल्टा यू निकालना है, U1 माइनस U2, डेल्टा यू मतलब U1 माइनस U2, यह आपको निकालना है। ठीक है, तो प्रारंभिक संग्रहित ऊर्जा पहले निकालते हैं। प्रारंभिक स्टोर एनर्जी, प्रारंभिक संग्रहित ऊर्जा U1 बराबर 1/2 C1 V1 स्क्वायर, 1/2 C1 V1 स्क्वायर, 1/2 C1 का मान 600 पिकोफैरेड, 600 गुणे 10 पे ऋण 12, ये हो गया। और भी कितना सप्लाई था? 200 वोल्ट, तो V1 मतलब 200 वोल्ट का स्क्वायर, 200 वोल्ट का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो यह हो जाएगा U1 बराबर 2 से काट दें, 2 3 6, 300 हो जाएगा। तो यह हो गया आपका 300 को लिख सकते हैं 3 गुणे 10 पे 2, 10 पे ऋण 12 और यह 200 का स्क्वायर करते हैं, तो 200 को आप क्या लिख सकते हैं? 200 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10 पे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, और 10 पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 पे 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 गुणे 10 पे 4 हो जाएगा। ठीक, अब जो है 3 और चौक 12 हो गया, गुणे 10 पे, यहाँ देखें 10 पे 4 है और 10 पे 2 है, तो 10 पे 6 हो गया, 10 पे 6 इसमें से माइनस हो जाएगा 12 से, तो बचेगा 10 पे ऋण 6, तो 12 गुणे 10 पे ऋण 6 जूल। ठीक है ना,
तो यह हो गया प्रारंभिक संग्रहित ऊर्जा कितनी है, U1 का मान 12 गुणे 10⁻6 जूल है। ठीक है, अब इसे जो है अनावेशित संधारित्र से जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, विभव दो भागों में बट जाएगा। ठीक है, तो जब इसे अनावेशित, ठीक है, जब इसे अनावेशित संधारित्र, जब इसे अनावेशित संधारित्र C2 से जोड़ देते हैं, C2 से जोड़ देते हैं, तब ठीक है उभयनिष्ठ, तब उभयनिष्ठ विभव, उस कंडीशन में उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, तो V बराबर कुल आवेश बटे कुल धारिता, तो कुल आवेश Q1 धन Q2 और बटे कुल धारिता C1 धन C2। ठीक है, Q1 का मान C1 V1 और Q2 का मान, तो दूसरा वाला अनचार्ज है, शुरू में दूसरा वाला अनचार्ज था तो Q2 का मान 0 हो जाएगा, अब बटे C1 धन C2। ठीक है, मान रखते हैं तो C1 का मान कितना है 600 पिको फैरड, तो 600 गुणे 10⁻12 फैरड यह हो गया, और V1 का मान कितना है 200 वोल्ट और प्लस 0। ठीक है, बटे हाँ आपका हो जाएगा C1 धन C2, तो C1 भी कितना है 600 पिको फैरड और C2 भी 600 पिको फैरड, तो C1 600 C2 600 1200 पिको फैरड, मतलब 1200 गुणे 10⁻12 फैरड, 1200 गुणे 10⁻12 फैरड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो V बराबर, ठीक है, तो यह जो है आपका 600 दूनी 1200, नीचे 2 हो गया, 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल हो गया, और यहाँ 100 में 200 कट जाएगा, तो V का मान कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया, V का मान कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया, तो उभयनिष्ठ विभव जो है वह 100 वोल्ट हो गया। ठीक है, दोनों संधारित्रों में संग्रहित अंतिम ऊर्जा आप निकाल लेते हैं, दोनों संधारित्रों में संग्रहित अंतिम ऊर्जा U2 बराबर 1/2, ठीक है, C1 धन C2 V स्क्वायर, 1/2 C1 धन C2 V स्क्वायर। ठीक है, यह संग्रहित अंतिम ऊर्जा होगी दोनों संधारित्रों में। मान रखते हैं U2 बराबर 1/2 C1 धन C2 मतलब 600 और धन 600 पिको फैरड, 10⁻12 तो कॉमन हो जाएगा, बाहर कर लेते हैं 10⁻12 गुणे V स्क्वायर, V का मान कितना है 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो 1/2 या 600 ऐड होके 1200 हो जाएगा, और गुणे 10⁻12, और यह 100 को लिख सकते हैं 10/2, स्क्वायर करेंगे 10/4 हो जाएगा, काटेंगे 2 छक्के 12, यह 600 हो जाएगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा आपका 600 गुणे -12 और धन 4 है तो इसमें से 4 कम हो जाएगा, तो ऋण 8 बचेगा। अब यहाँ पे इसको 2 अंक दशमलव आगे करते हैं तो यहाँ पे 2 अंक और कम हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 गुणे 10⁻6, 6 गुणे 10⁻6 जूल, 6 गुणे 10⁻6 जूल हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऊर्जा ह्रास निकालें, ऊर्जा की कितनी कमी हुई, ऊर्जा ह्रास या ऊर्जा की कमी, डेल्टा U बराबर, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2, U1 का मान कितना निकला था 12 गुणे 10⁻6, 12 गुणे 10⁻6 निकला था, और U2 का मान कितना निकला -6 गुणे 10⁻6, यह U2 का मान है। ठीक है, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U बराबर U1 माइनस U2, U1 का मान 12 गुणे 10⁻6 और U2 का मान 6 गुणे 10⁻6।
ठीक है, अब माइनस करते हैं तो यह आपका 10 पीरियड 6 कॉमन हो गया, और ब्रैकेट में 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यह हो जाएगा आपका 6 गुणे 10 पीरियड 6, 6 गुणे 10 पीरियड 6 जूल। ठीक है, तो ऊर्जा का हास कितना निकला, 6 गुणे 10 पीरियड 6, 6 गुणे 10 पीरियड 6, यह डेल्टा यू का मान होगा जो ऊर्जा का हास होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ऊर्जा हास का मान निकाला जो कितना आया, 6 गुणे 10 पीरियड 6 जूल आया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एडिशनल क्वेश्चन बाद में देखा जाएगा। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।